बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की तारीख में बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर पटिशन्स का बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया, जिसके लिए एक वेलकम रिलीफ है जनाब इमरान खान के लिए कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके हवाले से देरीना ख्वाहिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की अहल खाना की, कि उनको वहाँ मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर उनका चेकअप भी किया जाए, उनका मेडिकल एनालिसिस किया जाए और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इस हवाले से आज अदालत ने अपने हुक्म के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि अगले 2 दिनों के अंदर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसके अंदर दीगर स्पेशलिस्ट भी होंगे, उसमें सर्जन्स भी होंगे, उसमें आई स्पेशलिस्ट भी होंगे, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और बड़े मायनाज डॉक्टर हैं, वो भी शामिल होंगे, फैमिली डॉक्टर हैं, वो भी शामिल होंगे। डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो भी इस बोर्ड का हिस्सा होंगी और इसके अंदर जो बाकायदा असेसमेंट है उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स की या उनकी ट्रीटमेंट की, वो की जाएगी। कितने दिनों के लिए, कितने अरसे के लिए, ये डिपेंड करता है कि बाद में क्या होगा। क्या ये ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक जारी रहेगा, 2 दिन जारी रहेगा या 10 दिन जारी रहेगा या 3 हफ्ते जारी रहेगा, ये मेडिकल बोर्ड डिटर्मिन करेगा और उसके नतीजे में ही सूरत हाल आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इतना बड़ा रिलीफ है, कंडीशंस भी अटैच की गई हैं इस रिलीफ के साथ कि कोई सियासी कंजम्पशन नहीं होगी मेडिकल रिपोर्ट्स की, और ना ही अस्पताल के अंदर या बाहर कोई इस तरह का माहौल बनाया जाएगा जहां कोई जलसा जुलूस या कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो। ना ही इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको पार्टी या उनके अहल खाना में से कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसी जगह पर या किसी को बताएगा ये क्या हो रहा है। ये एक बहुत अहम रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए। इसके सियासी असरात क्या होंगे, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये पहला स्टेप है और इसके बाद इमरान खान साहब के लिए मज़ीद आसानियाँ आएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर साहब, वो के पटिशनर भी थे इस पूरे मामले में, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया उमैर न्याजी साहब आपका। इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम लिंक पे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका। और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और हमारे सीनियर जनाब इफ्तिखार अहमद साहब मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उमैर न्याजी साहब, आपके लिए एक बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है। आप अदालत के इस फैसले से मुतमईन हैं? अब तो इट्स स्पीकिंग ऑर्डर, और बादियो नज़र में जो एक शुरू में इंप्रेशन था कि शायद अगली हेयरिंग तक इमरान खान साहब उनको वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन अब ये है कि मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, 2 दिन के अंदर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये ट्रीटमेंट जो भी उनका होना है वो 2 दिन में होता है, 2 हफ्ते में होगा, 3 हफ्ते में होगा, मेडिकल बोर्ड सब डिसाइड करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जिस तरह फैसला है बिल्कुल एक वेलकम डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें हर पाकिस्तानी बीइंग पार्ट ऑफ PTI, हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि खान साहब को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि फैसला अवाम की उमंगों के भी मुताबिक है, क्योंकि अदालत हम सब अदालत में एज काउंसिल मौजूद थे तो हमने भी उसकी पासदारी करनी है। तो जहां तक इमरान खान की मेडिकल कंडीशन है वो तो हम नहीं उस तरह डिस्कस करेंगे, मगर जिस तरह है कि देर आए दुरुस्त आए, इमरान खान साहब को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिस तरह पास में बाकी वजीर आजम को मिलता है। ठीक। इख्तियार वली, आपके लिए ये, क्योंकि आपके तो कुछ दोस्त आज शायद कोलीग्स आपके, उनको तो ये लगने लग पड़ा कि इमरान खान साहब के इस रिलीफ के बाद एक बाकायदा तौर पर एक कोई साजिश मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ शुरू हो गई है। एट द एंड ऑफ द डे, वैसे तो ये माजरत के साथ मैं लफ्ज नालायकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नालायकी तो हुकूमत की है। इस अदालती फैसले की जरूरत ना पड़ती अगर आप ये खींचातानी से बाहर निकल आते और आप इमरान खान साहब को उनके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करते और ट्रीटमेंट हो जाता, चेकअप हो जाता, तो इस सारे मामले की जरूरत ही ना पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। हम जब भी कभी ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है तो हमारे दोस्त माजी की कहानी को, उसका हवाला और वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। इतना रिलीफ इनको मिला है, ये रिलीफ तो हम इनको 25 नवंबर 2024 को दे रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं,
वो उन्होंने आगे जाना था और वो बात आगे वहां पर पूरी नहीं, वरना इतने रिलीफ तो इमरान खान लेने के लिए तैयार हो गए थे। इवन उन्होंने अपने कोई रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल भी जेल में मंगा लिया था और सारी बातें हल हो गई थी। तो मुझे ये बताइए कि वही रिलीफ अगर आप 1.5 साल पहले, या कह लेंगे उसको, तो मेरे ख्याल में अब 2 साल पूरे होने लगे हैं। 2 साल पहले जो चीज आपको मिलनी थी तो 2 साल उस पर इतना ख्वार होने की जरूरत क्या थी। जहां तक इलाज की बात है तो ये बातें जो है, मैं मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये लगी लिपटी नहीं है। ये आपको भी इस बारे में इल्म है। इफ्तिखार साहब बड़े सीनियर और इकोनॉमिस्ट सहाफी हैं इस मुल्क के, इनको भी पता है। और मेरे भाई बैरिस्टर उमर नियाजी साहब को भी मालूम है कि दिस वाज बीइंग डिस्कस्ड ऑन अ वेरी हाई एंड डिसाइसिव लेवल कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। और इंसान है, कितना डट के खड़ा रहता है, बंदा बीमार भी हो जाता है। वो तो खान साहब कहते होते थे कि यार एक तो ये जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, इनको जेल में डालो तो ये बीमार हो जाते हैं। बीमारियां जो है वो इंसान के साथ लगी बंदी चीजें हैं। कभी भी बड़ी बोल और तकब्बर वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आज वही इमरान खान बीमार होकर आपका जो मौक़िफ़ है, उससे तो ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसी तरह से था और आप ये सारा कुछ इमरान खान साहब को देने के लिए तैयार थे और आपने नहीं दिया, और या इन्होंने लिया नहीं, और बस फिर ठीक है मामला ऐसे खराब हो गए। इतना सादा तो नहीं है इख्तियार वली साहब ये मामला। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 2+2=4 वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा, बैरिस्टर गोहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, सिरअफजल मरवत साहब और दो दोस्त वो इन बातों के गवाह हैं। 25 नवंबर 2024 इट वाज बीइंग डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड। इवन मैंने तो आपको कह दिया कि खान साहब ने अपना मोबाइल फोन मंगा लिया था दूसरा, के जेल से बाहर से मोबाइल मंगवाए। मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड शिफ्ट भी। इवन खान साहब तो इतनी जल्दी में थे कि वो तो कह रहे थे कि जो वीकेंड आ रहा है वीकेंड को मत गुजरने दे, उससे पहले फैसला कर ले और मुझे निकाले। हमें पता है वो जेल में कितने तंग थे या क्या सूरत हाल थी। लेकिन जहां तक बीमारी की बात है, देखिए मुनीब, हम खुद इंसान हैं। हम सब ने बीमार भी हो जाना है, जिंदगी में बीमारी भी है, सब ने मर भी जाना है। बिल्कुल, किसी न किसी दिन सब ने मरना है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक कोई भी, मतलब सदा बादशाही और सदा जिंदगी एक मेरे रब की है। तो बड़ी बातें और तकब्बुर वाली बातें करनी नहीं चाहिए। जहां तक ये आपने कहा कि हमने इनका इलाज नहीं कराया, तो मेरे ख्याल में जेल सुपरिटेंडेंट ने वहां पे पूरा रिकॉर्ड भी जमा करा दिया है कि उनका जो इलाज हुआ है, जब डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को अस्पताल लाया गया। जब डॉक्टर ने कहा कि इनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है तो उनको अस्पताल शिफ्ट किया। सो बट उसके ऊपर अदालत ने कहा है ना कि वो जो रिपोर्ट्स हैं वो साफ बता रही हैं कि उनकी हेल्थ डिटीरियरेट कर रही है और वो गिर रही है, इसीलिए कोर्ट इंक्लाइंड है कि वो ये हुक्म जारी करे। ऐसा नहीं है कि जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और उन्हें लाया ले जाया जा रहा था वो सब कुछ ठीक था और सारे मामला ठीक थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस कोर्ट ने तो मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी एक लगाया था, वो भी गए थे, ये भी एक फैसिलिटी थी। और उसके बाद डॉक्टर्स का इलाज कराने के लिए उनको डॉक्टरों के पास भी लाए। डॉक्टर नदीम कुरैशी इनकी फरमाइश पे उस बोर्ड में, उस पैनल में शामिल किए गए थे। तो चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये रिलीफ आपको नवंबर 2024 में मिल रहा था। कौन सी अकल से काम लिया आप लोगों ने कि आपने 1 नवंबर से ये दूसरा नवंबर, तीसरा नवंबर आने को है, ठीक, तो 2 साल आपने एम ही लगा दिए। ठीक है। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब जो अदालती फैसला भी अब हमारे सामने है, वाज़ेह डायरेक्शन है, इट्स स्पीकिंग ऑर्डर अदालत ने बता दिया है। अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वो कंडीशनलिटीज़ भी अटैच की गई हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, सियासी मकासद के लिए रिपोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना। क्या गवर्नमेंट का ये ठीक है कि नहीं थी? हम तो कराना चाहते थे इलाज, वो उनका ये तो ऑफ़र हम उस वक्त भी कर रहे थे, उन्होंने उनके अज़ाइम और थे, और जिस तरह इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं, क्या आप एग्री करेंगे या ये एक बुरी कैलकुलेशन अगर तहरीक इंसाफ के पार्ट पे थी तो ये हुकूमत के पार्ट पे भी थी कि द कोर्ट हैड टू इंटरवीन और कोर्ट के जरिए अब ये फैसला आया? मैं समझता हूँ कि दोनों के पार्ट पे ये थी, बोथ पार्टी। लेकिन सवाल पे एक पैदा होता है कि जब इससे पहले हाई कोर्ट ने कुछ फैसले दिए, कुछ अहकाम जारी किए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया?
ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और किसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा था? और आज जो रिलीफ उनको दिया गया है वो आप खुद मुझे बता रहे हो कि मेडिकल ग्राउंड पे दिया गया है। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं कि एक शख्स को फौरी तौर पे इस किस्म की तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, जो उसका हक बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। मैं नहीं समझता कि इतना डिले करना चाहिए था। और फिर आपने अभी मुझे बताया कि इसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। जी हाँ, एक अनएंडिंग टाइम फ्रेम। जी हाँ, सुबह ये इम्प्रेशन था कि शायद अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए और फिर अगले हेयरिंग तक, ऐसा ही तासुर मिला कि अगले हेयरिंग तक ही वो वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद रहेंगे। लेकिन अब कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इलाज 2 दिन हो या 2-3 महीने हो, कोई पता नहीं। अब देखो ना, ये एक नई डिबेट जन्म ले लेगी। ये एक और डिबेट जन्म लेगी कि बोर्ड क्या कहता है, उसके घर वाले क्या कहते हैं, उसका पर्सनल डॉक्टर क्या कहता है और दूसरे हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। यानी बिला वजह एक और नई डिबेट को जन्म दे देंगे। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, रुकावट तो इस बात की है ना कि लवाहिकीन नहीं बात करेंगे या वो मेडिकल रिपोर्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डिबेट है कि ये टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बोर्ड कैसे फैसला कर सकता है, ये जो एक नई डिबेट जन्म लेगी, इसको क्या करोगे? दूसरी बात है, जिस तरीके से टॉक्स हो रही हैं बिटवीन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड PTI बिहाइंड द कर्टन्स, वो तो बड़ी साफ और वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ गई हैं। तो फिर ये वक्त किसने ज़ाया किया? बहुत लोगों ने किया। जब पहली दफ़ा ये ऑफ़र की गई बात करने की, इस हद तक बात तय होगी कि आप तारीख देने को तैयार थे कि नए इलेक्शनों की, तो किस फरीक ने उन नए इलेक्शन की तारीख लेने से इनकार किया? इसको भी तो ज़ेर बहस लाया जाए। ठीक है, क्या उस दिन से लेके आज दिन तक जो है, क्या पाकिस्तान के मसाइल बेहतर हुए, हालात बेहतर हुए, हमारी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल इम्प्रूव कर गई? द आंसर इज़ नो। मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूँ, किसी को पसंद आए ना आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल फोर्स इज़ देयर इन पाकिस्तान। और जो फैसले भी आप करना चाहते हो आने वाले दिनों में, खा वो सूबों के हैं, खा वो इंतज़ामी यूनिटों के हैं, खा वो मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात के हैं, इस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं हो सकते। अगर करेंगे तो काबिल अमल नहीं होंगे और एक नई डिबेट मुल्क में जन्म लेगी जो कि जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं होगी। सो मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी करना है, इसको फैसले को लंबा ना करे। ठीक है, और मैं आई विल रिक्वेस्ट द बोर्ड आल्सो कि भी ईमानदारी से जो सूरत हाल है, अब मुसीबत है कि उनको पाबंद कर दिया आपने बोर्ड को कि वो बोर्ड मुझसे शेयर ही नहीं कर सकता। नहीं, वो बोर्ड बिल्कुल नहीं शेयर करेगा। वो बोर्ड सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से उनकी, यानी एक उनकी हमशीरा और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, ये तमाम लोग इनको अप्राइज करेगा। नहीं मनी, देखो ना, आपने सब रास्ते बंद कर दिए। ना हमशीरा में बता सकेगी, ना डॉक्टर फैसल में बता सकेगा, ना बोर्ड में बता सकेगा, तो फिर हमें कब क्या पता लगेगा? फिर इस सूरत हाल में जो कन्फ्यूजन जन्म देगा वी लॉगर्स का सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक जो तूफान आएगा, उसका आप क्या करोगे? सर, वो मेरी समझ से तो बाहर है ये किस किस्म का फैसला है। अच्छा, नहीं, जो सुबह इंप्रेशन था ना, वो तो ये था कि नहीं मुंतकिल किया जाएगा, और जैसे होता है ना कि फलाना टिल फर्दर ऑर्डर, बट ठीक है, अगली तारीख है, आप मुंतकिल करें उन्हें। अब अदालत ने जो इसमें बोर्ड की बात की है और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी हमशीरा की बात ऑर्डर में लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान एंड वन ऑफ द प्रिजनर्स सिस्टर्स नेमली डॉक्टर उज़मा खान शैल बी परमिटेड टू रिमेन associated with the prisoners medical examination and treatment। मुनीब, कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि कितने अफराद पे मुश्तमिल ये बोर्ड होगा? क्या इसमें मैं अर्ज कर लेता हूँ जी। अब वो ये लिखा हुआ है जी कि एक जो कंसर्न्ड ऑफिसर होगा जो भी हुकूमत की तरफ से, वो इन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द मैनेजमेंट ऑफ शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड कंप्राइजिंग एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन, एक आई स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन, एक आई स्पेशलिस्ट एंड अ कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि 1 2 3 4 और 5 पांचवी बहन होगी। 5 लोग हैं। अपनी बहन बोर्ड का, ये यहाँ बोर्ड का हिस्सा नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, उनको परमिशन होगी कि वो उनके ट्रीटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से उनसे उनके जो एसोसिएटेड रहे सारे मामले एसोसिएटेड है। और वो अगर वो इख्तिलाफ करते हैं बोर्ड के फैसलों से, तो ये बात बाहर आ जाती है। बिल्कुल, क्या ये गवर्नमेंट को सूट करेगी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस जजमेंट का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, एक आदमी बीमार है,
उसको बिल्कुल सहूलत दी जानी चाहिए थी, बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा ख्याल था सिर्फ आंख का मसला है। लेकिन जो रिपोर्ट आज हमारे सामने आई है उसमें आंख के अलावा और भी मसाइल हैं जो उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए अगर कोई फैसला करना है तो उसको इतना, जितनी हाई पीरियड आज की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसमें तो कहा गया कि इमीडिएटली, लगता था कि 2-1 घंटे के बाद वो अपना हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, और अब मुझे आप बता रहे हो कि विदिन 48 आवर्स। ये 48 आवर्स भी एक डिबेट को जन्म देंगे और ख़ुद उनका अस्पताल में रहना भी डिबेट को जन्म देगा। इन तमाम चीज़ों के साथ कि एक डायलॉग ऑलरेडी जन्म दे रहा है जो उनकी फटीगी हुई है, उनकी वालदा की क्या नाम है, डॉक्टर बैरिस्टर गौर खान साहब, गौर खान, वहाँ पे जो डायलॉग हो रहा है जहाँ पे वो ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। वो और ये जो आपके स्पीकर ने बुला के कहा है कि आइए बैठते हैं, नहीं वो बिल्कुल बात ठीक। अच्छा, एक इसमें इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यायी साहब ये फरमाइएगा, अदालत का जो फैसला आया, जाहिर बात है अब आप हमारे सामने रिटर्न ऑर्डर भी मौजूद है, इस फैसले के बाद आपको लगता है कि ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, या आप इससे मुतमईन है कि द वे इट इज़ ड्राफ्टेड, या आपको ये उम्मीद थी, क्योंकि जो इम्प्रेशन था वो ये था कि नहीं मुंतकिल होंगे एंड एटलीस्ट 1 महीना तो जेल के अंदर रहेंगे वो, ताकि थोड़ा उधर अस्पताल में रहेंगे ताकि थोड़े बेहतर माहौल में वो रहें। अब अगर मेडिकल बोर्ड कुछ अलग डिसाइड करता है और उनकी हमशीरा और डॉक्टर फैसल सुल्तान उससे कंकर नहीं करते, ये एक बड़ी अजीब सी प्रोपोजिशन होगी। जी हाँ, तो देखिए हम इसको एक कॉन्फ्लिक्ट के पैराए में देख रहे हैं कि शायद कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा। देखिए इस वक्त हमशीरा एक की बात हम करें, हमशीरा ओवरऑल का क्या कंसर्न है कि इमरान खान को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आज अदालत में भी सवाल हुआ अटॉर्नी एडवोकेट जनरल से इस्लामाबाद से कि ये जो टेस्ट जो साइनॉप्सिस जमा कराया गया था, आज एक चीज क्लियर करने, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा हुई। मेडिकल रिपोर्ट की बेसिस पे एक साइनॉप्सिस तैयार किया हुआ था, वो जमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा था ये जो लिखे हुए क्या ये वाले स्कैन जेल के अस्पताल में हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते। तो एक जेल की एनवायरनमेंट ऐसी है जहां होलिस्टिक ट्रीटमेंट इमरान खान का नहीं हो सकता था, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बताए गए। देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इस वक्त सियासत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इस वक्त इमरान खान की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी इस वक्त रियलाइज करना चाहिए कि हम किसी तरह की इमरान खान की हेल्थ पे सियासत नहीं करना चाह रहे। इस फैसले को वो इस तरह से ना लें कि आज शायद कोई उनकी कोई डिफीट है और हमारी कोई जीत है। देखें हमारा नुकसान क्या है कि हमारा लीडर इस वक्त बीमार हालत में, इतनी एक शदीद एक कैफियत जो रिपोर्ट डिपिक्ट कर रही है वो हमारे लिए बेरेबल नहीं है, हमारे सपोर्टर्स के लिए बेरेबल नहीं है। और जब ये फैसला आया उसके बाद एक खुशी की लहर जो अवाम में दौड़ी है वो आप देखें वो एक डिफरेंट तरह की है। तो हमें सारों को चाहिए कि उस खुशी को प्रिजर्व करें और सारे दुआ करें कि इमरान खान का बेहतर पॉसिबल ट्रीटमेंट हो। बहनें भी इमरान खान की खैर खां हैं, उनकी मर्जी के डॉक्टर भी ऑन बोर्ड हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करेंगे जाहिर बात है विद कंसल्टेशन ऑफ ईच अदर होगा। और हम उम्मीद करें कि खान साहब जल्दी से जल्द और अपने केसेस को फेस करें और बाहर आए। अच्छा नहीं, बट ये आपने कहा कि इसको कॉन्फ्लिक्ट के नुक्ते नज़र से देखा जा रहा है, वो इसलिए ये बार बार हम इस पॉइंट को क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी हाईलाइट किया कि नेचुरली जो बहनें हैं उनको भी उनकी भी ख्वाहिश ये है, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की भी यही ख्वाहिश होगी, पार्टी की भी ये ख्वाहिश है कि वो एक बड़ी ट्रबल्ड किस्म की पोजीशन के अंदर है इस वक्त। अब अगर मेडिकल बोर्ड उनकी एग्जामिनेशन करता है एंड उनका जो ट्रीटमेंट है लेट्स से वो स्टार्ट होता है एंड इट कंक्लूड्स इन 1 वीक, क्या पार्टी या आप वुड यू बी ओके विद इट, या आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो सुबह इंप्रेशन था वो तो ये था कि नहीं अभी वो 1 महीना या टिल नेक्स्ट हियरिंग एटलीस्ट वो शिफा इंटरनेशनल में रहेंगे, जो सुबह तासुर एक मिला कि एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए फिर रिटर्न ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे सब कि रिटर्न ऑर्डर के अंदर क्या लिखा गया है उसकी अहमियत है। तो क्या आपको यही एक्सपेक्टेशन थी जो रिटर्न ऑर्डर में आया, या आपको ये था कि नहीं एटलीस्ट कोर्ट टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग खुद ही अलाउ कर देती ताकि कोई भाम ना रहता? देखिए एक्सपेक्टेशन तो उस तरह की हो कि हम कोई और तरह के रिलीफ को देख रहे हैं कि ये प्ली बार्गेन की था। देखिए इधर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एक मरीज जो है ना हफ्ते में भी ठीक हो सकता है, वो महीने में भी हो सकता है, वो 6 माह में भी हो सकता है, या उसे और तरह के ट्रीटमेंट रिकमेंड कर ले। ये तो देखिए स्पेशलिस्ट का काम है ना, एक्सपर्ट का रोल आप और मैं तो नहीं ले सकते, इसीलिए एक्सपर्ट का बोर्ड बना है। तो और देखिए
पहले अब तक का जो ट्रीटमेंट होता रहा है, चाहे वो बेहतर होता रहा होगा, चाहे जो शिफा में आए जो आई का ट्रीटमेंट हुआ, मगर उसमें क्या प्रॉब्लम था सबसे बड़ी, एसोसिएटेड नहीं था कि देखें आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आप किसी की लीगल एयर की कंसेंट तो लेते हैं ना, इधर तो कंसेंट देने वाला भी कोई नहीं था। उस कैफियत से तहरीक इंसाफ गुजरी है। तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर? कि फर्ज करें कि 5 दिन के बाद बोर्ड फैसला करता है कि जिस ट्रीटमेंट के लिए इनको लाया गया है वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है एंड ही इज अगेन बी सेंड बैक टू द अडियाला, हाउ विल यू रिएक्ट? देखिए मेरे लिए ये तो देखें एक्सपर्ट की बात है ना, देखें एक्सपर्ट सर्टिफाई करते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती है, इमरान खान 100% फिट हो गए, इमरान खान को दिल का कोई इशू नहीं है, उनका बीपी कोई नहीं वेरी कर रहा, उनकी एंजाइटी लेवल कोई नहीं है, मतलब किसी तरह का नहीं है, इमरान खान फिट, तो उससे बड़ी चीज हमारे लिए क्या है? हमें खान साहब की सेहत हॉस्पिटल के बेड में रखना। सर आई एग्री विद यू, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझने की ज़रा प्लीज़ मेरी मदद करें, बिकॉज सारी कौम इस बात को देख रही है। मैं कहता हूं कि आपको इत्मीनान कब होगा? सवाल तो ये पैदा होता है। मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान को बिल्कुल हर किस्म की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैं तो उन लोगों में से हूं जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ही डिज़र्व ट्रीटमेंट, जो उसको ट्रीटमेंट मिले बाकी कैदियों को भी मिले। लेकिन सवाल है कि आप मुतमिन कैसे होंगे? फर्ज करें बोर्ड फैसला कर देता है आज से 7 दिन के बाद और फिर आप मुतमिन नहीं होते हैं, तो अनदर सिचुएशन विल डेवलप। उस सिचुएशन का फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो देखें, बोर्ड ने तो खान साहब को नहीं रेफर किया ना, आज जो अल शिफा में गए हैं इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, और सुप्रीम कोर्ट का अगर आप आखिरी पैरा पढ़ लें, उन्होंने पार्ट हर्ड इस मैटर को किया है, इसको पार्ट हर्ड करके 16 तारीख फिक्स की है। अल्टीमेटली तो बॉल रेस्ट फिर भी कोर्ट के हाथों में करेगी ना, कोर्ट ने ही देखना है कि एक्सपर्ट ने जो डिस्क्रेशन, जो इफ्तिखार भाई जिस तरह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्क्रेशन अगर बोर्ड एक्सरसाइज करते आया, उन्होंने रीजनेबली एक्सरसाइज की है नहीं की, या वो कोई और स्टेप लेंगे। सॉरी सर, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू, सॉरी आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू, आई वांट टू लर्न, बिकॉज नाउ यू आर सेइंग कि देयर इज अ सर्टेन डेट announced by the Supreme Court and now अपना मुनीब कहता है कि there is no certain date। ये confusion भी तो है ना जी। तो अगर वो certain date से पहले फैसला होगा या वो certain date के बाद फैसला होगा? नहीं वो तो obviously जी भाई जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने टाइमलाइन खान साहब की हॉस्पिटल में रहने की फिक्स नहीं की, मगर कोर्ट ने इस केस की जो आज जिसमें बोर्ड बनाया है और अस्पताल के लिए रेफर किया है विद इन 2 days, उसकी तो हियरिंग है ना, पिटिशन तो नहीं डिस्पोज ऑफ होगी, पिटिशन तो लाइव रहेगी और 16 को इसमें पूरी आर्गुमेंट्स होनी है। बिल्कुल ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी अदालत ने उस वक्त तक उसको डेफर किया है और उस दिन वो सुनेंगे। अभी तो अदालत ने इंक्लाइन होकर एक ऑर्डर जारी किया। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इस वक्त हम एक और अहम इसके अंदर जो नुक्ता है उसको भी मैं समझता हूँ कि उसका जो सियासी एलिमेंट है उसको भी उठाना चाहिए कि इख्तियार वली साहब, ये जारी बात है अब ये मामला अदालत के सामने और पार्ट हर्ड है, सारा ट्रीटमेंट सब कुछ अदालत के सामने 16 सितंबर को रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि ये फैसला मेडिकल बोर्ड ने करना है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क में पहले भी लोग जेलों से निकले हैं, मेडिकल ग्राउंड्स में निकले हैं, फिर बाहर निकल गए हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर आए इलाज के लिए, फिर बाहर तशरीफ़ ले गए और सारा माहौल बना। अब क्या इमरान खान साहब के लिए भी आप के लिए कुछ सरप्राइज फैक्टर तो नहीं हो जाएगा कि आपको, जारी बात है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कुछ कुलीग्स बेचारे आज बड़े आवाज़ बाख्ता नज़र आए। मतलब मैं हैरत हुई मुझे कि अभी तो एक फ़ैसला आया, उस वक्त तो कोई रिटर्न ऑर्डर भी नहीं आया था। जनाब नासिर भट्ट साहब उन्होंने कहा जी जहां इमरान खान ने जाना था वहां चला गया। मुझे लगता है कि एक बार फिर नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। अच्छा, ये जो बात ये गुफ्तगू की गई है इख्तियार वली साहब, क्या वाकई आपको लग रहा है कि कुछ साजिश हो रही है या ज़्यादा घबरा गए हैं नासिर भट्ट साहब? भट्ट साहब जो है वो मेरे ख्याल में वो घबरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो शायद उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया था। अच्छा, बात तो सारी है, इनफैक्ट मजे की बात इन सारी बातों में मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, अपने दोस्तों की भी सुनी। मजे की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा जी, कि आज जब ये सारे दलाइल पेश किए जा रहे थे और कहीं पे सेहत पे बात हो रही थी, कहीं पे मुलाकात पे बात हो रही थी जी,
हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने कोई अपोज नहीं किया, कोई मुखालिफत नहीं की। तो मुझे बताइए इससे बड़ी दलील मैं क्या पेश करूं? नहीं, सरकारी वकील ने इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, ये अदालत ने लिखा हुआ है, मेंटेनेबिलिटी हर चीज उस पर उन्होंने एतराज किया है। उन्होंने तो इस पिटीशन के उन्होंने पहले कहा कि हमें नोटिस नहीं हुआ, फिर उन्होंने इसके ऊपर एतराज किया, वो तो एंड तक एतराज किया। मैं इलाज की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी मुलाकात की बात कर रहा हूँ, उस पर कोई एतराज हमने नहीं किया। अच्छा जी, आप ये कहते हैं उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि कोई मुखालिफत नहीं। यानी कि ये आपने खुद करवाया, फिर आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ आपने खुद दिलवाया है। मैंने तो पहले आपको बता दिया कि ये काम तो आज से तकरीबन आप कह लें कि 2 साल पहले हो चुका होता, जो 2 साल बाद ये आज ये कह रहे हैं कि बड़ी फतह हो गई। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में उमर न्याई साहब तो खैर इस तरह बात नहीं करते, लेकिन इनकी पार्टी के बहुत सारे दीगर दोस्त जो इन अदालतों को पता नहीं किन किन नामों से पुकारते हैं जी, क्या क्या तमगे इन्होंने इनके माथे पर सजाए हुए हैं, इन जजों पर, इन अदालतों पर। सबसे पहले तो उस पर माफी मांगे, इन अदालतों का शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया से पहले माफी मांगनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपके हक में फैसला आ जाए तो बड़ा अच्छा होता है, आपके खिलाफ कल को फैसला आ जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। एक बात ये भी रिकॉर्ड पे रख लें, अच्छा जी, ये बात सिर्फ, ये अहकामात सिर्फ इलाज तक हैं। इलाज हो जाएगा, वो रोब सेहत हो जाएंगे, अगेन उनको कोई हज पे नहीं गए हुए थे। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है। अच्छा जी, 9 मई जैसे केसेस हैं, ठीक है, तोशाखाना जैसे केसेस हैं, उन्होंने वापस जेल जाना है। ठीक है, तो सेहत की बात थी, इलाज है, हम कहते हैं इस पे कोई हमने अच्छा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर की सेहत पर सियासत कर सकते थे, इन्होंने सियासत की है, हुकूमत ने उस तरह नहीं की है। आप देखें तो एक बयान आपको मिलेगा कि ये भी फैला दी गई थी कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दे दिया गया, आप सबने देखा। फिर एक इनके दूसरे यूट्यूबर साथी हैं, उन्होंने तो खुदा न खास्ता उनके इंतकाल की खबरें फैला दी थी। वो तो गैर संजीदा किस्म की गुफ्तगू होती है, वो हम तो यहाँ संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये शुक्र है कि ये बातें हमारी तरफ से नहीं फैलाई गई, जी जी जी, ये इनकी तरफ से। तो उनकी सेहत पर, उनकी बीमारी पर, उनकी जेल पर जितनी सियासत, और मैं कहता हूँ गंदी सियासत पीटीआई ने खेली है, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमारी दुआ है कि वो रोब सेहत हो तो वापस जाएं और अपनी जेल जो है वो पूरी करें और अदालतों को फेस करें। ठीक है, अदालत, और वो भी ये कहते हैं हमें मौका मिले कि वाकई वो अदालतों को फेस कर सके, उनकी हेयरिंग हो। अच्छा, ये बात इफ्तिखार साहब मैं अब आपके साथ भी करना चाहूँगा डिस्कस, ये जो एलिमेंट है ये कोर्ट हेयरिंग्स का। बट एक बात मैं न्यायी साहब मैं ज़रूर चाहूँगा आप इस पर रिफ्लेक्ट करें, ये जो हुकूमत की तरफ से एक बड़ा बोल्ड स्टांस लिया जा रहा है कि नहीं हमने उनके इलाज पर तो कोई एतराज़ किया ही नहीं। आज इख्तियार वली साहब कह रहे हैं हमने तो कोई, हालांकि अटॉर्नी जनरल या कोई और वहाँ पर जो उनके ऑफिस से लोग मौजूद थे वो मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो कहते हैं हमें इलाज पर कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया कि हुकूमत तो चाहती थी कि खान साहब का इलाज हो जाए। अच्छा जी, वो आपने खुद भी पिन पॉइंट कर दिया। ऑर्डर का पैरा 11 देख लें, उसमें तमाम कंटेंशंस रिप्रोड्यूस्ड हैं। उन्होंने टूथ एंड नेल जो है ना एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपोज किया और आखिरी वक्त तक कोशिश रही, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं तो आपके एहतराम में, कोर्ट के एहतराम में इधर मौजूद हूँ, हमें तो इसका पता नहीं। मतलब पूरी कोशिश की रिगल आउट करने की, मगर अल्टीमेटली जाहिर बात है मामले की सेंसिटिविटी थी, कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मंगाई हुई थी, तो कोर्ट ने उसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अब देखें, हम उस पर सियासी बात करना ही नहीं चाह रहे। चले इख्तियार भाई ने बहुत कुछ कहा, उस पर नहीं बात करते। देखें चीजें बदलती हैं, देखें पॉलिटिकल केसेस हैं, आप उसे कह लें तोशाखाना कह लें, अलकादिर को जो अलकाबात दे लें कर लें, अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं बात है, ये तो इमरान खान का एक तरफ इलाज चल रहा है ना, इमरान खान के केसेस तो इसी सिस्टम में मौजूद है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलें सुने करे, हमें क्या एतराज है, हम तो चाहते हैं कि अर्ली डिस्पोजल हो। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम केसेस की डिटेल
मांग ली है। इमरान खान के खिलाफ पेंडिंग केसेस कौन से, किन में कन्विक्शन है, किन की क्या है, वो तो सारी पूरी चीजें अवाम के सामने होगी। हम तो किसी केस से भागने का तो कह ही नहीं रहे, हम कोई एफिडेविट जमा करा के ये तो नहीं कह रहे कि 50 रुपए के स्टैंप पे हमें बाहर निकलने बिल्कुल बिल्कुल। हम इसी सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टम डिलीवर करे। ठीक है, इख्तियार भाई ने कहा हमारी गलतियां होंगी, कुछ हम में से लोग उस तरह से बियॉन्ड बाउंड्री लाइन करके बातें कर रहे होंगे, मगर देखें सिस्टम के अंदर ही रह के लड़ाई होती है। और इमरान खान ने 3 साल में इस सिस्टम के अंदर ही रह के लड़ाई लड़ी है। ठीक है, केसेस अदालतों में पेश किए हैं, 3 कन्विक्शन इलेक्शन से पहले पेश की, और फिर भी जो है ना इलेक्शन का हिस्सा बने। इलेक्शन छिन गया, फिर भी इसी सिस्टम में चलते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मुल्क पाकिस्तान हम सब का है। ठीक है, बारियां लगती हैं, आती हैं, आपको मार पड़ी, आज हमें पड़ गई, अब फिर आपकी बारी आने वाली है। कोई देखें, यही तो बात है, ये इनको बारी भूली भी है इख्तियार वली साहब को, इनको बारी भूली भी है, इनको बारी भूली भी है अपनी, इनको वो मसला सिर्फ ये है, इनको लगता है कि इनका इख्तिदार जो है ना वो बड़ा लंबा चला जाना है। बट एक बात जी मुनी, मैं खुद इख्तिदार में इतना आदी नहीं हूँ। अच्छा, मैंने सारी उम्र अपोजिशन में गुजारी है, और 14-15 बार जब बंदा जेल चला जाए ना, तो वो जब ज्यादा अरसा बाहर रहता है तो उसको जेल याद आती है। मैं उन चीजों के लिए तैयार हूँ, उन लोगों के लिए मसला होता है जो आदी नहीं है। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, एक बात इफ्तिखार साहब, मैं ज़रा इस पर भी आप रिफ्लेक्ट करेगा कि ये जो अदालत ने बाकी मुकदमात का जो कन्विक्शन हुई हुई हैं, सारे जो मुकदमात चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी मांग ली है। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है वो हाई कोर्ट्स में है, और अब तो नायब अपील्स का भी डिटरमिन हो गया कि वो आईनी अदालत जाएंगी। अदालत का रिकॉर्ड मांग लेना, ये भी एक साय ऑफ रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, देखें, बात यह है कि फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि उनकी सेहत वाकई बहुत ख़राब हो, तो फिर क्या उनको पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज कराने की इजाज़त नहीं मिलेगी? ये कैसे हो सकता है कि ना आप इजाज़त दें? ठीक है, केसेस वो पेंडिंग कोई ये मांगेगा? नहीं, वो मांगेंगे। अच्छा, आपको लगता है वो मांगेंगे? जब वो साबित हो जाएगा कि वाकई उनको इस किस्म की तभी रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान में रिजॉल्व नहीं हो सकती, तो फिर उनका राइट बनता है। मियां नवाज शरीफ साहब के तो ये था ना कि उनके जो फिजिशियन थे वो बाहर थे, खान साहब ने तो अभी तक इस्तदाई शिफा तक की शिफा की कर दिए ना। अब शिफा, अगर शिफा में ये फैसला होता है कि ये जो मरीज़ है इसको पाकिस्तान के बाहर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो व्हाट विल यू डू देन? अच्छा, ये हाँ, मतलब आपको केसेस रहेंगे, केसेस तो नहीं, चले मान लेते हो केसेस रहेंगे, लेकिन केसेस सारे के सारे अभी तयशुदा तो नहीं है, अभी फाइनल स्टेजेस पे तो नहीं पहुंचे। ये बात तो हकीकत है, कोई केस भी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा कि हतमी डिसीजन हो गया हो। उसमें भी गवर्नमेंट अपीलों में जाएगी, वो अपीलों में जाएंगे। तो उस दौरान अगर मरीज़ की हालत नहीं अच्छी है, और जैसा कि मैं हैरान रह गया कि जेल के अंदर ECG की मशीन नहीं है, तो मतलब ऐसे इन हालात में तो आप जेल के अंदर तो जारी बात है, वो इन हालात में तो मनी नहीं रिस्क लिया जा सकता। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बट वो एक टॉप क्लास पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया, नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, बट उन्होंने मुल्क से बाहर जाने की इस्तदा आप कहते हैं वो खुद करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। अच्छा, डॉक्टर डिसाइडेड, इफ डॉक्टर सेज कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन है और ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकती, तो फिर रास्ता क्या आपके पास? अच्छा, ये बात मैं उमैर न्याजी साहब आपसे और इख्तियार वली साहब दोनों से पूछूंगा। इख्तियार वली साहब, आप पहले बताएं, क्या ये बात आपको काबिल कबूल होगी हुकूमत को कि अगर वो कल कहते हैं कि डॉक्टर कहे, मेडिकल बोर्ड कह दे कि जी इनकी बहुत सोफिस्टिकेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत है और वो यहाँ इलाज नहीं है, आप दुनिया के फलाने हिस्से में इनको ले जाना पड़ेगा, तो आप यू विल बी ओके विद इट? भाईजान, मैंने तो 6 महीने पहले आपके शो में ये कह दिया था कि अगर बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो दरखास्त दे दें। अच्छा, नहीं, वो दरखास्त नहीं सर, माफ कीजिए इख्तियार वली साहब, अब तो दरखास्तों वाला मसला नहीं रह गया, अब तो ये कम्प्लीटली एक मेडिकल मसला बन गया है। इफ्तिखार साहब, मैंने ये बात 6 महीने पहले की थी, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, आज तो मैं उनकी याददाश्त के लिए रिफ्रेश करने कह रहा हूँ कि आपका मरीज इतना बीमार है, यू थिंक कि उसका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो दरखास्त दे दें, कोर्ट में दे दें, अदालत में। एक सेकंड। और दूसरा, अभी जो सिचुएशन बन गई है, अभी तो ये होगा कि अगर शिफा इंटरनेशनल का बोर्ड ये कहे कि उनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, या इससे बेहतर इलाज जो है तो फलाने मुल्क में हो सकता है, जहाँ पर इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, वो डेफिनेटली उनकी एक विश होगी कि मेरा इलाज वहाँ से हो जाए।
और वो वहाँ क्या लिख दे कि वहाँ पर मुमकिन है और बेहतर इलाज है, तो ऑप्शन इज अवेलेबल, बिल्कुल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बनियाई साहब, आपको लगता है कि नोइंग इमरान खान साहब, ये नेचुरली उनका आंख की भी एक कॉम्प्लिकेशन है, उनका जो एंजाइटी लेवल है वो भी है, एज का फैक्टर भी होता है, बीमार तो हर कोई भी हो सकता है, ये स्टेज आई नो थोड़ा प्रीमेच्योर है, बट डू यू थिंक दिस कुड ऑल्सो बी ऑन द कार्ड्स के ठीक है जी, इलाज के लिए उनको यहाँ मुंतकिल किया जाए और वो इट कुड बी आउट ऑफ द कंट्री, तो ये मुमकिन है ये इस्तदा? मैं तो जी अच्छे की उम्मीद रखूंगा। देखिए, इमरान खान ने हमेशा जो है ना हर सिचुएशन से बाउंस बैक किया। 2013 में जब गिरे, वर्टिब्रा क्रश थी, वहां से रिकवर कर गए, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी जो है ना रिकवर करके आएंगे, और इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई अल्लाह ताला हमें उस स्टेज पे ले जाए ना। इमरान खान के लिए दुआ गो है, और इमरान खान को जहाँ तक मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब मैं इलाज पाकिस्तान में ही प्रेफर करते हैं, और ये जिस तरह की सिचुएशन है, ये तो देखें एक आइसोलेशन के फेस में रखा गया, और जेल सुपरिटेंडेंट की गफलत, वो मामलात किसी से ढके छुपे नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट बोर्ड निगरानी कर रहा है, देखेगा इमरान खान को, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत जल्दी रिवर्स करेंगे और हम पूरी कौम एक अच्छी खबर सुनेगी। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, जनाब इख्तियार वली साहब का, जनाब उमैर खान न्याजी साहब का और जनाब इफ्तार अहमद साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।